वेलकम टू सारिका स्टडी अकेडमी। तो आज क्लास 7 का मोशन एंड टाइम 13 लेसन है, उसका क्वेश्चन 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। स्टेट द पॉइंट while choosing the most suitable scale to draw a graph. The following point while choosing scale to draw a graph. First point, the difference between the highest and lowest values of each quality. Second, the intermediate value of each quantity to marks the value of on the graph. Third, to utilize the maximum part of paper on which graph is to be drawn. ठीक है। क्वेश्चन 2, राइट यूजेस ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives information about the nature of the motion of an object like uniform or non-uniform motion. Second, motion of an object can be represented by its distance time. Third question, Dravid noted observation 1048 km and 1096 km on the odometer of his car while starting journey and then after 40 minutes of journey respectively. What would be the average speed of the car? तो टाइम टेकन हमको क्या दिया है, 40 मिनट्स दिया है, तो यहाँ पे 40 मिनट्स लिखना है। उसके बाद कवर डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है, 1048 एंड 1096। तो 1096 किलोमीटर माइनस 1048 किलोमीटर माइनस करना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो 48 किलोमीटर इसका कवर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि दो दिए है ना, तो ऑब्जर्वेशन है ये दो ऑब्जर्वेशन में कितना आएगा वो लास्ट हमको डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे 48 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद एवरेज स्पीड की क्या हमारी फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया है, 48 किलोमीटर, और डिवाइडेड टाइम टेकन यहाँ पे कितना दिया है हमको, टाइम टेकन 40 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 48 किलोमीटर डिवाइडेड है 40 मिनट्स बाय 60। ये पर हावर का 60 मिनट्स होगा। ठीक है, 60 सेकंड होगा। ठीक है, तो 1 हावर का कितना होता है, 60 सेकंड। 1 हावर का 60 मिनट्स आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिनट्स दिया है, तो इसी हिसाब से उसका पूरे हावर का कितना है वो हमको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 48 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40, यानी ये यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। Question 4, a runner covers distance of 100 minutes in 100 meters in 10 seconds in a running competition. Find out the average speed of the runner in minutes per second and kilometer per hour. तो यहाँ पे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस कितना दिया है, 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड दिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 मिनट्स पर सेकंड। यहाँ पे 100 मिनट्स डिवाइडेड बाय 10 सेकंड इज इक्वल टू 100 मिनट्स पर सेकंड। नाउ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 मिनट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे 10 इंटू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1/1000 किलोमीटर लेना होगा। उसके बाद 10 सेकंड आएगा, तो 10 सेकंड में हमको 1/36 हावर्स 3600 हावर्स लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, 36 हावर, एक 1 हावर्स का कितना सेकंड होता है, 36 आवर।
ठीक है ना। तो 1/36 आवर यहाँ पे इसका आंसर आएगा, तो इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा, तो 10 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा। 1000 इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 seconds to complete 20 oscillation. What is time period of a pendulum? The time taken by pendulum to complete one oscillation is called its time period. That is time period of pendulum is equal to 32 seconds divided by 20. ठीक है, तो यहाँ पे 32 सेकंड दिया गया है, डिवाइडेड बाय 20 ऑसिलेशन आपको करना है, तो इसका सही आंसर है 1.6 सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन 6, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इन 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 240 किलोमीटर, time taken is equal to 4 hours, speed of the train, distance covered and divided by time taken। तो इसका सही आंसर है 240 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 hours, तो इसका सही आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर। ये 4 के टेबल में कब आता है, 4 6 24, यानी इसका 60 किलोमीटर आवर्स आंसर आएगा। 7th question, Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has speed of 2 minutes per second, then calculate the distance between her house and the school. ठीक है, तो यहाँ पे ये मिनट्स पर सेकंड है, तो यहाँ पे टाइम टेकन इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 15 मिनट्स दिया है, तो 15 मिनट्स 15 इंटू 60 करना है। ठीक है ना, 60 सेकंड, तो पूरा 1 आवर का 60 मिनट्स होता है, इसलिए 15 इंटू 60 सेकंड इज इक्वल टू कितना आया, 900 सेकंड आएगा। स्पीड ऑफ द बाइसिकल 2 मिनट्स पर सेकंड, इसका आंसर यहाँ पे दिया है, देखो 2 मिनट्स पर सेकंड। स्पीड ऑफ द बाइसिकल क्वेश्चन में दी गई है, तो डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द हाउस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द सलमा इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द हाउस इज इक्वल टू 2 मिनट्स पर सेकंड इंटू 900 सेकंड, तो इसका सही आंसर आएगा 1800 मिनट्स। तो यहाँ पे 1800 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर करना है। ठीक है ना, हमको क्या यहाँ पे किलोमीटर आएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, इसलिए 1000 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही आंसर हमको आएगा 1800 किलोमीटर। 900 सेकंड इज इक्वल टू 1800 मिनट्स आएगा, तो 1800 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द हाउस, इसका आंसर आएगा 1.8 किलोमीटर, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।